मटका फूटे, दही बिखरा, पूरा आंगन में कीच हो गई। कन्हैया अब घबराए, अब मैया ना छोड़ेगी मोकू आज। तुरंत बुलाए अपनी पूरी बानर सेना, जल्दी आओ, आज मेरे घर में भंडारो है, भोग लगाओ। चकाचक सब बंदरन को लुटाए भी लग गए, जल्दी से साफ करो। इतने में मैया आ गई लौट के। जो आंगन की झांकी देखी कि लाला आज भंडारो बंदरन को करावे, परंतु जब माट मटकान के हाल देखे तो मैया सोचने लगी, राम राम राम, गोपियां शिकायत करती तो मुझे विश्वास ना हो तो, पर अब पक्को विश्वास है गयो। जब मेरे ही घर में मेरी ददिया सास के जमाने के कितने पुराने पुराने कारे चिकने चिकने सबरे माट मटका फोड़ के बराबर कर दिए 2 मिनट में, तो औरन के घर ये का हाल कर तो होएगा। आज तो या की खबर लेके छोड़ूंगी, नहीं छोरा सचमुच बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। नहीं तो गोपियां ठीक कह रही, ये कछु ज्यादा ही बिगड़ गए। मैया ने लाठी उठाई और जो लाला को पकड़वे आई, कन्हैया देख दे, कन्हैया ने तुरंत दौड़ लगाई। आगे कन्हैया, पीछे मैया। देख लाला, जल्दी पकड़ में आ जानी, बहुत पिटेगो। कन्हैया बोले, मैया तू पीटेगी इसीलिए तो भाग रहे हैं। अरे ना बेटा, तू राजी राजी आ जा तो मैं काय को मारूंगी। तो मैया तू फिर पकड़ के करेगी कहा? बोले बेटा आज तेरी पूजा करूंगी। मैया आज कौन सा पर्व है, काय बात की पूजा है? बोले बेटा तू आ तो सही, फिर मैं विधि विधान से पूरी पूजा तो को समझाऊंगी। मैया जब तू मेरी पूजा करेगी तो ये हाथ में लाठी काय को ले रखी है? मैया बोली, अरे बेटा बुढ़ापे में लाठी सबन को लेनी पड़े। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। बुढ़ापे में लाठी लेके चलना पड़े। मेरी बुढ़ापे की लाठी तो बेटा तू है। ये लाठी से तो को डर लगे तो मैंने ये फेंक दी ले। त्यक्त्वा यष्टिं सुतम भीतम विज्ञायार भगवत्सला। लाला को अतिशय भयभीत मान करके मैया ने लाठी दूर फेंक दी। तो लाला को भी हिम्मत आ गई, धीरे धीरे मैया की ओर बढ़ने लगे। देख मैया पूजा करियो। बोले बेटा चिंता मत कर, तू आ तो सही, आज जम के तेरी आरती उतारूंगी। कन्हैया आरती पूजा को मतलब ही ना समझे और पूजा करवावे आए गए। और जैसे ही निकट आए मैया ने पट्ट से हाथ पकड़ लिया। बेटा अब तो तू घर चल, ऐसी तेरी पूजा करूंगी कि छठी को दूध याद आ जाए। अब कन्हैया ने आंख मीड़ के रोनो चालू किया। मैया तू बड़ी झूठी है। मैया बोली, बेटा मैं झूठी ना है, जैसो देवता हो वैसी ही पूजा करी जाए। तेरी पूजा आज लाठी से होगी या बुढ़ापे में भगा भगा के मेरी हालत बिगाड़ दी। चल घर। पकड़ के ले जावे लगी तो कन्हैया ने आंख मीड़ मीड़ के रोनो चालू की और जबरदस्ती। अभी मार पिटाई कछु ना भाई, और ऐसे रो रहे हैं कि बस पूछो मत। जबरदस्ती आंसू निकाल रहे हैं आंखें मीड़ मीड़ के। मैया ने मोटो मोटो काजल लगा रखो आंखन में। उन आंखन को इतनो मीड़ो की काजल फैल गया और पूरे कपोल तक, और जगन्नाथ भगवान जैसी आंखें है गई महाराज, पूरे मोहड़े में काजल फैल गया। मैया को दया आ गई। छोरे छापरन को ज्यादा मारबो पीटबो ठीक ना हो, पर कछु ना कछु दंड जरूर देना चाहिए, नहीं तो उद्दंड भी है जाए। तो हाथ पकड़ के मैया घर लाई और उखल के संग में ही बांधना प्रारंभ कर दिया। मैया जैसी बांधवे को रस्सी में गांठ लगावे कि 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जावे। मैया दूसरी रस्सी जोड़ के फिर बांधे तो तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। रस्सी पर रस्सी जुड़ती गई, पर बार बार 2 ही अंगुल रस्सी कम पड़ती गई। 2 ही अंगुल
कम क्यों हैं? जीवात्मा और परमात्मा के सम्मिलन में केवल 2 ही अंगुल की कमी है। कागभूषुंड जी जब उड़े और भगवान अपनी भगवत्ता दिखाना चाहते थे उन्हें, तो भगवान ने पकड़ने को हाथ बढ़ाया, पूरे ब्रह्मांड में दौड़े कागभूषुंड जी और हाथ पीछे ही, केवल 2 अंगुल की दूरी थी। तो ये 2 अंगुल क्या है? अहमता और ममता। अहमता और ममता के कारण ही जीव परमात्मा से 2 अंगुल दूर है। दूरी मिटेगी कैसे? मैं और मोर का शोधन हो जाए। मैं और मोर तोरते माया। जिस दिन हमने देहाभिमान मिटा दिया कि मैं ये शरीर नहीं हूं, तत्वतः इसका ज्ञान हो गया, और जो शरीर के नाते मैंने मान रखे हैं वो मेरे नहीं हैं, बस मैं और मेरा मिट गया। अहमेको न मे कश्चित् नाहमन्यस्य कस्यचित् न तम पश्यामि यस्याहं तम न पश्यामि यो मम। बहुत बढ़िया पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने यह सूत्र दिया। हमेशा विचार करते रहो, चिंतन करते रहो, क्या अहम एको, मैं एकमात्र हूं, न मे कश्चित्, इस संसार में दूसरा मेरा कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? इतने तो हैं, किसी को भी अपना बना लो। क्यों नहीं है तुम्हारा कोई? बोले न तम पश्यामि यस्याहम, ऐसा मुझे कोई दिखता ही नहीं है जिसका मैं हमेशा के लिए हो सकूं, शाश्वत रूप से मैं उसका बन सकूं, ऐसा संसार में कोई नहीं। और तम न पश्यामि यो मम, ऐसा भी कोई नजर नहीं आता जो सदा सर्वदा के लिए मेरा बन सके, हमेशा के लिए मेरा हो सके। संसार में लोग प्रेम करते हैं, प्रेम की सौगंधें खाते हैं कि रहेंगे साथ में, मरेंगे साथ में, जिंदगी भर, जीवन भर कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। तो इस जीवन में भले ही तुम साथ में रह लो, और कभी कभी जब प्रेम में बहुत बाधाएं आने लगती हैं तो दोनों एक साथ आत्महत्या कर बैठते हैं। पर जहां मरे नहीं, 2 प्रेमी जब मरते हैं तो अपने अपने कर्मानुसार जाएंगे, वो एक साथ थोड़ी जाएंगे। वो अपने कर्म के अनुसार जाएगा, दूसरा अपने कर्म के अनुसार जाएगा, तो बिछो तो हो गया। मिले कहां पाए भाई? मिलने के लिए ही तो मरते हैं। तो जब यहां नहीं मिल पाए तो मरने के बाद क्या मिल पाएंगे? सब अपने अपने कर्मानुसार जाएंगे। देखो ये संसार प्रवाह है, जैसे गंगा जी में प्रवाह है, धारा, ये संसार की भी धारा है। अब इस धारा में कभी कभी बाढ़ आ जाती है, कई तट के जो वृक्ष हैं वो टूट करके गिर जाते हैं। आपने देखा होगा बाढ़ में कई लकड़ियां बही चली जाती हैं, वृक्ष बहे चले जाते हैं, यहां तक कि पशु भी बह जाते हैं। परंतु धारा में बह तो सब रहे हैं। कभी कभी बहते बहते 2 लकड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं, बहुत सी इकट्ठी हो जाती हैं, और जहां आगे चल करके कोई बीच में धारा में कोई व्यवधान आया तो कुछ लकड़ी इधर चली गई, कुछ इधर बह गई, बिछुड़ गई। अब जरूरी नहीं कि साथ साथ ही बहेंगे ये हमेशा, आगे चल के कभी कभी साथ साथ भी हो जाते हैं तो कभी अलग अलग भी हो जाते हैं। आप जो बिछुड़ गए हैं हो सकता है आगे चल के फिर मिल जाएं, और ये भी हो सकता है कि समुद्र में ही जाके मिलें, बीच में कभी दोबारा मिलन ही न हो। दोनों बातें संभव है। उसी प्रकार जीव इस संसार की धारा में बहा चला जा रहा है, अपने अपने कर्मों से जन्म लेते हैं, मरते हैं। उसमें हो सकता है आप बीच में फिर दोबारा मिल जाएं, और ये भी हो सकता है कभी ना मिले।
इसलिए न तम पश्यामि यस्याम तम न पश्यामि यो मम। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जिसका हम हमेशा के लिए हो सकें या वो हमेशा के लिए हमारा बन सके। इसलिए हम नितांत एकांत में शांत बैठ के भगवान का सुमिरन करें, क्योंकि एकमात्र भगवान ही हमारे हैं और हम ही एकमात्र परमात्मा के हैं। प्रभोरहम मम प्रभो, प्रभोरहम मम प्रभो, इसका सतत सुमिरन करते रहना चाहिए। प्रभु मेरे हैं और मैं हमेशा के लिए नित्य शाश्वत रूप से उनका दास हूं। ये संबंध न कभी टूटा था, न टूटा है, न कभी टूट सकेगा। बाकी जो संबंध हैं कुछ समय के लिए बनते हैं, फिर बिगड़ जाते हैं, मिट जाते हैं। इसलिए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।